हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब आपकी औकात दुनिया देखेगी। दुनिया क्यों औकात देखने वाली है? क्योंकि एक ऐसी ग्रह बनने जा रही है जहां पर आपका प्रभाव दिखेगा। हम बात कर रहे हैं बुध की। बुध का राशि परिवर्तन 5 अगस्त को रात्रि में लगभग 8 बजे होने वाला है। तो 2-4 घंटे बाद 6 अगस्त ही लग जाएगा। तो 6 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक बुध कर्क राशि पर गोचर करेंगे। फिर सिंह में गोचर करना शुरू करेंगे। तो ये कर्क राशि में बुध का गोचर करना वैसे तो जनरली बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता, परंतु कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं जिसकी वजह से बुध का जो प्रभाव है तो अलग ही होगा। यहाँ पर कुछ प्रभाव जो हैं तो विशेष रूप से देखने को मिलेंगे। क्या प्रभाव मिलने वाला है और क्या उपाय करने चाहिए जिससे बुध के हमें प्रभाव बहुत ही श्रेष्ठ रूप से मिले, सभी कुछ जानेंगे समझेंगे। प्रिय दर्शकों, देखें तो बुध वही हैं जो हमारे जीवन में बुद्धि, वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, शेयर मार्केट, बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं जो भी बौद्धिक कार्य हैं, इन सभी पर बुध का प्रभाव देखने को मिलता है। तो ऐसे महत्वपूर्ण, और देखें तो बुध वाणी का अधिपति होने की वजह से हमारे जीवन में हर एक क्षेत्र में प्रभाव डालते हैं। तो आइए जानते हैं कि बुध के इस गोचर काल से क्या प्रभाव देखने को मिलेगा हमारे जीवन में। बुध का ये गोचर काल आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ साबित होता, खासकर फाइनेंस के दृष्टिकोण से। आपके लिए ये समय ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, आउट ऑफ कंट्री से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, बहुत सारे लोग आउट ऑफ कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, जो विश्लेषण से जुड़ा हुआ काम करते हैं, डेटा से जुड़ा हुआ काम करते हैं, या जो एडवाइस देने का काम करते हैं, ऐसे काम जो बुध से जुड़े हुए हैं, व्यापारी हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये समय बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। इस समय धन लाभ की स्थितियाँ, और एक अच्छी बात इसमें और भी ये रहने वाली है कि आपके पास कई अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं। बस ज़रूरत होगी उसमें से सही अपॉर्चुनिटी को चुन के, और जो आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक हो, ऐसे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना। तो ये बुध का गोचर काल फाइनेंशियली बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि ये अवसर आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो समय है, इस समय कुछ ऐसे अवसर भी मिलेंगे जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेनिफिट दे सकते हैं। ये आपके खुद के डेवलपमेंट के लिए भी समय काफ़ी अच्छा है। यदि आप अपने आप को और भी ग्रो करना चाहते हैं, चाहे हेल्थ वाइज हो, चाहे आप एजुकेशन वाइज आप चाहते हो, या फाइनेंशियली चाहते हो, इन्हें अपने जीवन को, अपने लाइफ को इम्प्रूव करना है और बेहतर बनाना है, तो इसके लिए आप उसी विषय, उसी क्षेत्र को लेकर काम करना शुरू कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में और भी ज़्यादा श्रेष्ठता देखने को मिलेगी, और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और ये समय आपके स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी अच्छा है। यदि स्वास्थ्य की समस्याओं को लेकर लगातार आप परेशान थे, तो समझिए कि ये समय अब आपके लिए स्वास्थ्य की समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाला होगा। और देखा जाए तो बुध खुद आपके लग्ने से हैं, यदि आपकी लग्न है कन्या, और यदि आपकी राशि है तो राशि से हैं, तो दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह कहला जाते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देने वाले माने जाते हैं। इस समय आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। और यदि आप नौकरी के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे कि नौकरी नहीं मिल रही है, बार बार इंटरव्यू में बार बार अलग अलग तरीके से कोई न कोई बाधाएं, समस्याएं जीवन में देखने को मिल रही हैं, और आपको नौकरी मिलने में कोई न कोई दिक्कतें आती रहती। कई बार तो ऐसा होता है कि आप बिल्कुल बहुत करीब हो जाते हैं, कुछ 1-2% या 1-2 पॉइंट की वजह से, या कुछ 1-2 चीज़ों में कमी होने की वजह से आपको सफलता नहीं मिलती। तो यदि लगातार ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो समझिए कि ये समय बड़ा महत्वपूर्ण होगा और सफलतादायक हो सकता है। क्योंकि देखिए, बुध वो ग्रह हैं जो बुद्धि के अधिपति हैं, और बुद्धि का अधिपति होने की वजह से जैसे स्ट्रेटेजी बनाना, यानी कि उस हिसाब से आपको प्लानिंग करना जिसमें आपको सफलताएं प्राप्त हों, तो वो प्लानिंग करने की जो क्षमता है वो बुध देते हैं।
बुध आपकी बुद्धि को इस तरह एक्टिवेट करते हैं जिससे आप उस हिसाब से सोच पाएं, जान पाएं, समझ पाएं और फिर उस हिसाब से एक्शन ले पाएं जिससे आपको सफलताएं मिल सके। तो बुध का गोचर काल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है सफलता प्राप्त करने में। ऐसा नहीं कि हर ये जो आपके करियर के लिए ही, हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे ऐसे विषय क्षेत्र हैं जहाँ पर बुध का प्रभाव बहुत ही विशेष रूप से देखने को मिलता है। आपके लिए तो बुध स्वयं कर्मेश ही है, यानी आपके नौकरी का विशेष जो अधिपति ग्रह है आपके कर्म का, तो वो वही बुध है। तो जिसकी वजह से बुध का ये गोचर काल आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, यदि आप चाहते हैं सैलरी बढ़े, उसके लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं, इस समय कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं कर्मेश आपके धन भाव में जाके गोचर कर रहे हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण और एक विशेष अवसर है जहां पर धन को ग्रो करने के लिए, यानी कहा जाए सैलरी को बढ़ाने के लिए एक अच्छा अवसर है। हाँ, अब ये है कि आपके आप जो भी काम करते हो वहाँ पर क्या कैसे नियम, कैसे सिस्टम, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। और बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है खुद की कुंडली का भी, कि हमारी कुंडली में कैसी ग्रहस्थितियाँ हैं, क्या ऐसे अवसर हैं कि नहीं है। तो और फिर इसमें यह भी डिपेंड करता है कि आप जो काम करते हैं उसका जो मुख्य ग्रह है वो किस हिसाब से आपको प्रभाव दे रहा है। तो ये सब चीज़ें तो आप अपनी खुद की कुंडली से देख समझ के और फिर निर्णय ले सकते हैं। ये समय जो लोग विद्यार्थी हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों को तो और बेसिक शिक्षा ले रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है। इस समय पढ़ाई में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। लव पार्टनर के लिए भी आपस में चल रही कन्फ्यूजन को ये दूर करने वाला समय होगा। जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए समय अच्छा तो है, कई बार लाभ मिलेगा, परंतु इसमें सावधानी बहुत रखनी होगी। आपको भावना में आके या किसी के खाली बताए के अनुसार ही आके नहीं, आज इसके जो विशेषज्ञ हों उनकी जानकारी लीजिए, खुद भी आप अच्छे से जानिए, समझिए, और फिर जब आपको हर तरीके से चीज़ें ठीक लगे तब फिर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा निर्णय होता है। इसके लिए विशेष रूप से हमें हर एक तरह से विचार करके और फिर आगे बढ़ना चाहिए। तो देखा जाए तो बुध का गोचर काल बहुत अच्छा है। यहाँ पर कुछ बातों का जरूर विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। यहाँ पर आपको कोई भी काम हो, है ना, तो भावना युक्त होकर मात्र नहीं, यहाँ पूरे तरीके से जान समझ के और फिर ये आगे काम करना, क्योंकि ये चंद्रमा की राशि में इनकी शत्रु की राशि जो कि कहलाती है, जो कि चंद्रमा द्वारा ऐसा नहीं है, और कुछ योग संयोग भी बन रहे हैं, परंतु चंद्रमा भावना का अधिपति ग्रह है, मन का अधिपति ग्रह है, और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन को आपको कंट्रोल में रखना होगा, मन को बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग करना होगा, क्या करना है, कैसे करना, कहाँ करना, क्योंकि एक गलत कोई कदम आपके लिए, कोई ऐसा गलत तरीका तो आपको कहीं ना कहीं सफलता से पीछे रख सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। क्या उपाय करना चाहिए, तो ये समय बहुत ही पवित्र समय है भगवान भोलेनाथ की सेवा का। तो श्रावण चल रहा है, तो इस समय आप शिव परिवार की आराधना करें, विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र जरूर चढ़ाइए, और गणेश जी की भी आराधना साथ में, यानी शिव परिवार की आराधना आप करेंगे तो गणेश जी की भी आराधना होगी, तो गणेश जी को दुर्वा जरूर चढ़ाइए। तो ये उपाय करिए जो कि आपके लिए काफ़ी सहयोगी हो सकता है। और एक ऐसा उपाय जिसे करना तो एक बार है पर लाभ हमेशा मिलता है, वो उपाय है बुध यंत्र। बुध यंत्र को अपने घर, ऑफिस इत्यादि जहाँ भी चाहें तो आप विधि विधान से रख सकते हैं, और फिर नित्य आराधना करिए और नित्य इसका लाभ लीजिए। तो ये उपाय आपके लिए सहयोगी होंगे। पर कभी कोई निर्णय लेना हो तो खुद की पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करने या करवाने के बाद ही निर्णय लीजिए, क्योंकि 50% कई बार उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव खुद की कुंडली द्वारा हमें देखने को मिलता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।